ईरान में पब्लिक एकजुट दिख रही है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप अकेले हैं। ट्रंप ने बिना किसी से पूछे ईरान युद्ध शुरू किया था और जब वो फंस गए तो सहयोगियों से मदद मांगी, वो भी उन्हें मिली नहीं। पाठशाला में हमने आपको बताया कि कैसे कई सहयोगी ट्रंप के मुंह पर दरवाजा बंद कर चुके। ब्रिटेन, इटली, स्पेन, पोलैंड सबने युद्ध में उतरने से मना कर दिया। साथ ही ट्रंप के अपनी जमीन, एयर स्पेस के इस्तेमाल को मंजूरी नहीं। इससे ट्रंप बौखलाए हुए हैं और अब वो आग बबूला होकर कह रहे हैं कि मैं तो नेटो संगठन ही छोड़ दूंगा। ट्रंप ने कह दिया है कि अमेरिका को नेटो से बाहर करना ही होगा। अब इस पर फिर से विचार नहीं किया जाएगा। अमेरिका यूरोप को एक भरोसेमंद रक्षा सहयोगी नहीं मानता है। ट्रंप ने कहा कि वो नेटो से कभी भी प्रभावित नहीं थे। वो हमेशा से जानते थे कि नेटो सिर्फ कागजी शेर है और यह बात पुतिन भी जानते हैं। अगर ट्रंप नेटो से बाहर होने का फैसला करते हैं तो इससे ग्लोबल पॉलिटिक्स हिल जाएगी। चर्चा तो यह भी है कि कल अपने संबोधन में ट्रंप नेटो से बाहर होने का भी ऐलान कर सकते हैं। लेकिन यूरोप के देशों पर ट्रंप की धमकियों का असर नहीं हो रहा, क्योंकि अमेरिका यह दिखाता है कि वो नेटो देशों की रक्षा कर रहा है। भाई, आज की डेट में लोग पूछ रहे हैं कि तुमने खाड़ी देश में जाकर अपने बेस बना लिए कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और आज की डेट में वो खाड़ी देश तुम्हारे एयर बेसेस की रक्षा कर रहे हैं। तो एक तो तुमको पैसा दिया, ऊपर से अब तुम्हारी रक्षा वो कर रहा है जिसकी रक्षा करने तुम गए थे। तो वही नेटो वाले भी सोच रहे होंगे कि भाई इसके चक्कर में पूरा बर्बाद हो जाएंगे, अच्छा है तुम जाओ, बाहर जाओ। यूरोप के देशों पर ट्रंप की धमकी का असर ही नहीं हो रहा। ब्रिटेन तो ट्रंप का लोड ही नहीं ले रहा। ब्रिटेन के पीएम स्टामर ने कहा है कि ईरान जंग में ब्रिटेन शामिल नहीं होगा। उन्होंने कह दिया कि हमारी जंग नहीं है, इसमें हमें नहीं पिसना, हम नहीं पिसना चाहते। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए ब्रिटेन ग्लोबल हॉर्मुज समिट करेगा। इसी हफ्ते ब्रिटेन में 35 देशों के साथ हॉर्मुज के मुद्दे पर बैठक होने वाली। यानी ब्रिटेन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए 35 देशों के साथ बैठक करने जा रहा है, जिससे ईरान पर दबाव बनाकर हॉर्मुज को खुलवाया जा सके। यानी ब्रिटेन समझ गया है कि हॉर्मुज खुलवाना ट्रंप के बूते की बात तो है नहीं, लोगों को खुद ही कुछ करना पड़ेगा। दुनिया ट्रंप की हरकतों और उनके रोज रोज के ड्रामे से ऊब चुकी। कभी वेनेजुएला पर हमला, कभी ईरान पर हमला, कभी ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी, कभी क्यूबा पर हमले की बात। लेकिन अब ट्रंप की धमकियों से यूरोप के देश नहीं डरते बॉस। ट्रंप को सीधे सीधे समझा रहे हैं कि बस बहुत हो गया। स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज ने तो ट्रंप को जमकर खरी खोटी सुना दी। स्पेन के पीएम ने कह दिया कि 23 साल पहले अमेरिका ने हमें इराक युद्ध में घसीटा था। इराक में विनाशकारी हथियार होने का आरोप लगाया था, जबकि इराक में कोई भी विनाशकारी हथियार नहीं मिला। अमेरिका हमें 2 बार धोखा नहीं दे सकता। ईरान के खिलाफ हमला अनुचित और खतरनाक है। स्पेन युद्ध के खिलाफ, और हम ये नीति नहीं बदलेंगे, चाहे अमेरिका हम पर प्रतिबंध ही क्यों न लगा दे। ट्रंप को किसी का साथ नहीं मिल रहा। कैसे मिलेगा? अभी कुछ दिन पहले आपने टैरिफ करके भर दुनिया को अपना दुश्मन बनाया, और अब आप चाहते हैं कि आप एक बिना किसी से पूछे पाछे जो युद्ध शुरू किया उसमें आप घुस जाएं और वही लोग आपका समर्थन कर दें, जबकि आपकी वजह से उनकी इकोनॉमीज हिल रही हैं। ट्रंप को किसी का साथ नहीं मिल रहा और उधर ईरान धुआं धुआं कर रहा है। ईरान लगातार हमले झेल भी रहा है और जवाबी हमले भी कर रहा है। ईरान के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हो रहे हैं, फिर भी ईरान नहीं रुक रहा। ईरान की सेना यानी IRGC ने आज एक वीडियो जारी किया जिसमें मिसाइल से इजराइल पर हमला किया जा रहा है। एक के बाद एक मिसाइलें इजराइल पर हमला करने के लिए लॉन्च की जा रही है। ईरान के निशाने पर अब अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की कंपनियों के ठिकाने हैं। ईरान ने ब्रिटिश तेल कंपनी कैस्ट्रॉल के वेयर हाउस पर हमला कर दिया। इराक के इरबिल में मौजूद कैस्ट्रॉल का वेयर हाउस धमाके के साथ जल उठा। ईरान के हमलों से खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैनिकों की जान पर बनाई है। आप ये वीडियो देखिए। ईरान के हमले से अमेरिकी सेना के जवान बाल बाल बचे। जहां अमेरिकी ट्रूप्स रुके हैं उसी जगह पर कहा जा रहा है कि ईरान ने हमला कर दिया। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर भी ड्रोन से अटैक किया। बहरीन में अमेरिका का 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, उसी को टारगेट करके ईरान ने ड्रोन फायर किया। आज तो ईरान ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल्स की बौछार कर दी। ये इजराइल के तेल अवीव का मैप है। इसमें जो लाल रंग के पॉइंट आप देख रहे हैं वो ईरान के हमले का अलर्ट था। यह अब तक का ईरान का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। ईरान के मिसाइल हमलों में तेल अवीव में किस तरह से पैनिक था उसकी तस्वीरें देखिए। लोग अपनी अपनी गाड़ी से निकल पड़े, सायरन की आवाज गूंज रही थी। लोग खतरे वाले इलाके से जल्दी बाहर जाने की कोशिश करते दिखे। अब आप सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप रोज कह देते हैं कि मैंने तो ईरान के सारे हथियार फोड़ दिए, तो वो हमला किस चीज से कर रहा है? दिवाली के रॉकेट से। एयर डिफेंस और अलर्ट सिस्टम के बाद भी इजराइल ईरान के हमलों को रोक नहीं पाया। सेंट्रल तेल अवीव की कई इमारतें ईरान के हमलों से धराशायी हो गई। ईरान ने क्लस्टर मिसाइल से हमला किया था जो अपने टारगेट के पास आकर कई छोटे छोटे बमों में बदल जाती है। ऐसे ही क्लस्टर म्यूनिशन के धमाकों से तेल अवीव को काफी नुकसान हुआ है।
तो ये लगातार चल रहा है। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप, मतलब हमारे यहां जब सुबह होगी तब वो कुछ अनाउंस करेंगे, मनाइए कि शायद युद्ध रुकने की बात हो, लेकिन फिलहाल हालात तो वैसे नहीं लग रहे। ईरान में पब्लिक एकजुट दिख रही है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप अकेले हैं। ट्रंप ने बिना किसी से पूछे ईरान युद्ध शुरू किया था और जब वो फंस गए तो सहयोगियों से मदद मांगी, वो भी उन्हें मिली नहीं। पाठशाला में हमने आपको बताया कि कैसे कई सहयोगी ट्रंप के मुंह पर दरवाजा बंद कर चुके। ब्रिटेन, इटली, स्पेन, पोलैंड सबने युद्ध में उतरने से मना कर दिया। साथ ही ट्रंप के अपनी जमीन, एयर स्पेस के इस्तेमाल को मंजूरी नहीं। इससे ट्रंप बौखलाए हुए हैं और अब वो आग बबूला होकर कह रहे हैं कि मैं तो नेटो संगठन ही छोड़ दूंगा। ट्रंप ने कह दिया है कि अमेरिका को नेटो से बाहर करना ही होगा। अब इस पर फिर से विचार नहीं किया जाएगा। अमेरिका यूरोप को एक भरोसेमंद रक्षा सहयोगी नहीं मानता है। ट्रंप ने कहा कि वो नेटो से कभी भी प्रभावित नहीं थे। वो हमेशा से जानते थे कि नेटो सिर्फ कागजी शेर है और ये बात पुतिन भी जानते हैं। अगर ट्रंप नेटो से बाहर होने का फैसला करते हैं तो इससे ग्लोबल पॉलिटिक्स हिल जाएगी। चर्चा तो यह भी है कि कल अपने संबोधन में ट्रंप नेटो से बाहर होने का भी ऐलान कर सकते हैं। लेकिन यूरोप के देशों पर ट्रंप की धमकियों का असर नहीं हो रहा, क्योंकि अमेरिका यह दिखाता है कि वो नेटो देशों की रक्षा कर रहा है। भाई आज की डेट में लोग पूछ रहे हैं कि तुमने खाड़ी देश में जाकर अपने बेस बना लिए कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और आज की डेट में वो खाड़ी देश तुम्हारे एयर बेसेस की रक्षा कर रहे हैं। तो एक तो तुमको पैसा दिया, ऊपर से अब तुम्हारी रक्षा वो कर रहा है जिसकी रक्षा करने तुम गए थे। तो वही नेटो वाले भी सोच रहे होंगे कि भाई इसके चक्कर में पूरा बर्बाद हो जाएंगे, अच्छा है तुम जाओ, बाहर जाओ। यूरोप के देशों पर ट्रंप की धमकी का असर ही नहीं हो रहा। ब्रिटेन तो ट्रंप का लोड ही नहीं ले रहा। ब्रिटेन के पीएम स्टामर ने कहा है कि ईरान जंग में ब्रिटेन शामिल नहीं होगा। उन्होंने कह दिया कि हमारी जंग नहीं है, इसमें हम नहीं पिसना चाहते। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाने के लिए ब्रिटेन ग्लोबल हॉर्मूज समिट करेगा। इसी हफ्ते ब्रिटेन में 35 देशों के साथ हॉर्मूज के मुद्दे पर बैठक होने वाली। यानी ब्रिटेन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाने के लिए 35 देशों के साथ बैठक करने जा रहा है, जिससे ईरान पर दबाव बनाकर हॉर्मूज को खुलवाया जा सके। यानी ब्रिटेन समझ गया है कि हॉर्मूज खुलवाना ट्रंप के बूते की बात तो है नहीं, लोगों को खुद ही कुछ करना पड़ेगा। दुनिया ट्रंप की हरकतों और उनके रोज रोज के ड्रामे से ऊब चुकी। कभी वेनेजुएला पर हमला, कभी ईरान पर हमला, कभी ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी, कभी क्यूबा पर हमले की बात। लेकिन अब ट्रंप की धमकियों से यूरोप के देश नहीं डरते। बॉस ट्रंप को सीधे सीधे समझा रहे हैं कि बस बहुत हो गया। स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज ने तो ट्रंप को जमकर खरी खोटी सुना दी। स्पेन के पीएम ने कह दिया कि 23 साल पहले अमेरिका ने हमें इराक युद्ध में घसीटा था। इराक में विनाशकारी हथियार होने का आरोप लगाया था, जबकि इराक में कोई भी विनाशकारी हथियार नहीं मिला। अमेरिका हमें 2 बार धोखा नहीं दे सकता। ईरान के खिलाफ हमला अनुचित और खतरनाक है। स्पेन युद्ध के खिलाफ, और हम ये नीति नहीं बदलेंगे, चाहे अमेरिका हम पर प्रतिबंध ही क्यों न लगा दे। ट्रंप को किसी का साथ नहीं मिल रहा। कैसे मिलेगा? अभी कुछ दिन पहले आपने टैरिफ करके भर दुनिया को अपना दुश्मन बनाया, और अब आप चाहते हैं कि आप एक बिना किसी से पूछे पाछे जो युद्ध शुरू किया उसमें आप घुस जाएं और वही लोग आपका समर्थन कर दें, जबकि आपकी वजह से उनकी इकोनॉमीज हिल रही हैं। ट्रंप को किसी का साथ नहीं मिल रहा और उधर ईरान धुआं कर रहा है। ईरान लगातार हमले झेल भी रहा है और जवाबी हमले भी कर रहा है। ईरान के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हो रहे हैं, फिर भी ईरान नहीं रुक रहा। ईरान की सेना यानी IRGC ने आज एक वीडियो जारी किया जिसमें मिसाइल से इजराइल पर हमला किया जा रहा है। एक के बाद एक मिसाइलें इजराइल पर हमला करने के लिए लॉन्च की जा रही है। ईरान के निशाने पर अब अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की कंपनियों के ठिकाने हैं। ईरान ने ब्रिटिश तेल कंपनी कैस्ट्रॉल के वेयर हाउस पर हमला कर दिया। इराक के इरबिल में मौजूद कैस्ट्रॉल का वेयर हाउस धमाके के साथ जल उठा। ईरान के हमलों से खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैनिकों की जान पर बनाई है। आप ये वीडियो देखिए। ईरान के हमले से अमेरिकी सेना के जवान बाल बाल बचे। जहां अमेरिकी ट्रूप्स रुके हैं उसी जगह पर कहा जा रहा कि ईरान ने हमला कर दिया। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर भी ड्रोन से अटैक किया। बहरीन में अमेरिका का 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, उसी को टारगेट करके ईरान ने ड्रोन फायर किया। आज तो ईरान ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल्स की बौछार कर दी। ये इजराइल के तेल अवीव का मैप है। इसमें जो लाल रंग के पॉइंट आप देख रहे हैं वो ईरान के हमले का अलर्ट था। यह अब तक का ईरान का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। ईरान के मिसाइल हमलों में तेल अवीव में किस तरह से पैनिक था उसकी तस्वीरें देखिए। लोग अपनी अपनी गाड़ी से निकल पड़े, सायरन की आवाज गूंज रही थी। लोग खतरे वाले इलाके से जल्दी बाहर जाने की कोशिश करते दिखे। अब आप सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप रोज कह देते कि मैंने तो ईरान के सारे हथियार फोड़ दिए, तो वो हमला किस चीज से कर रहा है? दिवाली के रॉकेट से। एयर डिफेंस और अलर्ट सिस्टम के बाद भी इजराइल ईरान के हमलों को रोक नहीं पाया।
सेंट्रल तेल अवीव की कई इमारतें ईरान के हमलों से धराशायी हो गई। ईरान ने क्लस्टर मिसाइल से हमला किया था जो अपने टारगेट के पास आकर कई छोटे छोटे बमों में बदल जाती है। ऐसे ही क्लस्टर म्यूनिशन के धमाकों से तेल अवीव को काफी नुकसान हुआ है। तो ये लगातार चल रहा है। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप, मतलब हमारे यहां जब सुबह होगी तब वो कुछ अनाउंस करेंगे, मनाइए कि शायद युद्ध रुकने की बात हो, लेकिन फिलहाल हालात तो वैसे नहीं लग रहे।